क्या आपको पता है, कलयुग में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके सामने पाप, भय और दुख भी टिक नहीं पाते। एक ऐसी कथा जिसे सुनने के लिए देवता भी पृथ्वी पर उतर आए थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पृथ्वी छोड़ने के बाद खुद को किस रूप में इस संसार में छोड़ा था। आज के इस अध्याय में आपको वो रहस्य पता चलेगा जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रथम स्कंद, तृतीय अध्याय। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी बोले, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुनः स्थापित हो जाएं। मैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करूंगा, क्योंकि वेदों के ज्ञाता महर्षियों ने भागवत कथा को ही कलयुग का सबसे महान उपाय बताया है। तब सनकादिक कुमार बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। गंगा के पवित्र तट पर आनंद नाम का एक दिव्य स्थान है। वह स्थान अत्यंत सुंदर है। चारों ओर ऋषि मुनियों का निवास है। देवता भी वहां आकर आनंद का अनुभव करते हैं। वहां की भूमि कोमल है, वायु सुगंधित है। वहां रहने वालों के हृदय में किसी प्रकार का वैर नहीं रहता। तुम वहीं भागवत कथा का आयोजन करो। वहां एक अद्भुत कथा प्रकट होगी जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य फिर से जाग उठेंगे। सूत जी बोले, सनकादिक कुमारों की आज्ञा पाकर देवर्षि नारद तुरंत गंगा तट पर पहुंचे। जब यह समाचार फैला कि वहां श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है, तब तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि, सिद्ध, योगी तब उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए दौड़ पड़े। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, पराशर, व्यास जी, जाजली, विश्वामित्र, जमदग्नि और असंख्य महर्षि वहां उपस्थित हुए। वेद, निषद, तीर्थ, नदियां, वन, पर्वत सब मानो सजीव होकर वहां पहुंच गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। शंख, घंटा और जयघोष की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। चारों कुमारों को सर्वोच्च आसन पर बैठाया गया। व्यास जी और महान ऋषि उनके सामने बैठे। देवर्षि नारद अत्यंत विनम्र होकर वहां उपस्थित रहे। तब सनकादिक कुमार बोले, अब हम तुम्हें श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताते हैं, जिसके केवल श्रवण मात्र से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा का नित्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जहां ये कथा होती है वहां स्वयं भगवान श्रीहरि विराजमान हो जाते हैं। 18,000 श्लोकों से युक्त ये दिव्य पुराण राजा परीक्षित और श्री शुकदेव जी के संवाद के रूप में प्रकट हुआ। जब तक मनुष्य के कानों में भागवत कथा का अमृत प्रवेश नहीं करता, तब तक वह संसार के भ्रम में भटकता रहता है। अनेक शास्त्रों और पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सीधे भगवान की भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। जिस घर में भागवत कथा होती है वो घर स्वयं तीर्थ बन जाता है और वहां रहने वालों के पाप नष्ट होने लगते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी भागवत कथा के एक अंश के बराबर नहीं है। जब तक मनुष्य भागवत कथा नहीं सुनता, तब तक उसके भीतर पापों का अंधकार बना रहता है। गा, शी, कर, तीर्थ भागवत कथा के समान फल नहीं दे सकता। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक भी श्रद्धा से पढ़ता है, वो महान पुण्य प्राप्त करता है। वेद, गायत्री, द्वादशी, तुलसी, गाय और श्रीमद् भागवत, ये सब दिव्य और परम पवित्र माने गए हैं। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक भागवत का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय भागवत कथा सुनता है, उसे स्वयं भगवान गोविंद वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर भागवत कथा का रस नहीं पीता, उसका जीवन व्यर्थ माना गया है। देवता भी कहते हैं, वह मनुष्य पृथ्वी पर बोझ समान है जो भगवान की कथा नहीं सुनता। इस संसार में भागवत कथा अत्यंत दुर्लभ है। यह करोड़ों जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है। इसलिए हे नारद, भागवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके लिए किसी विशेष दिन का बंधन नहीं है। सत्य, ब्रह्मचर्य और पवित्र आचरण के साथ जो मनुष्य श्रद्धा से भागवत सुनता है, उसे महान फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से कलयुग में सप्ताह श्रवण अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि इस युग में मनुष्य का जीवन छोटा है, मन चंचल है और विकार बहुत अधिक हैं। जो फल कठिन तपस्या से नहीं मिलता, जो फल गहरे योग और समाधि से भी दुर्लभ है, वो फल भागवत सप्ताह से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तपस्या से बड़ा सप्ताह, तीर्थों से बड़ा सप्ताह, योग और ध्यान से भी महान सप्ताह, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान की कृपा बरसती है। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, ये अद्भुत भागवत कथा सभी साधनों से श्रेष्ठ प्रतीत होती है। कृपया बताइए, यह संसार में कैसे प्रकट हुई?
सूत जी बोले, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से अपने धाम लौटने लगे तब उद्धव जी अत्यंत व्याकुल होकर बोले, हे गोविंद, कलियुग आने वाला है, पाप और अधर्म बढ़ जाएंगे, तब आपके भक्तों का क्या होगा? भगवान ने उत्तर दिया, हे उद्धव, चिंता मत करो, मैं श्रीमद् भागवत के रूप में पृथ्वी पर रहूंगा। जो मनुष्य श्रद्धा से भागवत कथा सुनेगा उसे मैं स्वयं अपने हृदय में स्थान दूंगा। मेरी ये वाणीमयी मूर्ति अर्थात श्रीमद् भागवत कलियुग में भक्तों का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। इस प्रकार भगवान ने अपने दिव्य तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। तभी से श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। इसके श्रवण, पाठ, दर्शन और स्मरण से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, हृदय शुद्ध होता है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। कली युग में भागवत सप्ताह को सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया गया है, क्योंकि ये दुख, दरिद्रता, भय और पापों का नाश करता है। यह काम, क्रोध और मोह को शांत करता है और मनुष्य को भगवान की भक्ति में स्थिर कर देता है। सूत जी बोले, जब यह दिव्य कथा सभा में कही जा रही थी तभी अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। भक्ति देवी वहां आईं। अब वे अत्यंत युवा और तेजस्विनी दिखाई दे रही थीं। उनके साथ ज्ञान और वैराग्य भी थे, जो अब पूर्णतः जागृत हो चुके थे। भक्ति देवी बार बार कह रही थीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। सनकादिक कुमार बोले, देखो, भागवत कथा के प्रभाव से भक्ति पुनः जागृत हो गई है। अब ये सदा भक्तों के हृदय में निवास करेगी। भक्ति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, आज आप सबकी कृपा से मेरा कष्ट समाप्त हो गया। अब मैं सदैव उन भक्तों के हृदय में निवास करूंगी जो प्रेम से भगवान का नाम और भागवत कथा सुनेंगे। कलियुग के दोष ऐसे भक्तों को छू भी नहीं पाएंगे, भले ही वे साधारण जीवन जीते हों, लेकिन यदि उनके हृदय में श्रीहरि की भक्ति है तो वे वास्तव में धन्य हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से भागवत कथा सुनता है वो धीरे धीरे भगवान के समान निर्मल हो जाता है। इति श्रीपद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम प्रथम स्कंद का 3य अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर आपके हृदय में भी श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण। और याद रखिए, कलियुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भागवत कथा और हरिनाम ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको हर रोज शाम 7 बजे एक अध्याय मिलेगा और बेल आइकन दबा लो जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। जय श्री कृष्णा।